बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था। ई कॉमर्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। ई कॉमर्स बेसिकली क्या था हमने देखा था। ई कॉमर्स बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। और कस्टमर और उसके हमने 2-3 मॉडल्स देखे थे। बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स था, उसमें हमारे पास बिज़नेस टू कंज्यूमर था, कंज्यूमर टू कंज्यूमर था, एंड देन कंज्यूमर टू बिज़नेस भी था। लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर ई कॉमर्स को डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेसिकली हम उसमें देखेंगे जो बिज़नेस ई कॉमर्स है। ठीक है, बिज़नेस टू बिज़नेस में हमने देखा था बेसिकली दो कंपनीज़ या दो बिजनेसेस या दो से ज़्यादा बिजनेस आपस में जो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं या आपस में जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं उसको बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, इट अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ई कॉमर्स। जो मेजॉरिटी ऑफ ई कॉमर्स है वो इसी पे बिजनेस टू बिजनेस अकाउंटेड है, मतलब कि इसी पे चल रही है। ठीक है, इनिशियली प्राइवेट नेटवर्क्स वर यूज्ड। जो इनिशियल में बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स थी उसके लिए प्राइवेट नेटवर्क्स को यूज़ किया गया था। ठीक है, अब जो है कॉमन ट्रांजैक्शंस इसमें कौन कौन से होते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स के अंदर, या री ऑर्डर इन्वेंट्री। आपकी इन्वेंट्री या आपकी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं या आप री ऑर्डर करते हैं, ठीक है, या परचेज़ करते हैं स्टॉक किसी दूसरे बिज़नेस से, ठीक है, या क्रेडिट चेक्स करते हैं। मतलब इस तरह के जब लेट्स से कि मेरा एक बिज़नेस है, लेट्स से कि फ़र्नीचर का बिज़नेस है, तो एक और बंदा है जिससे मैं उसका भी फ़र्नीचर का बिज़नेस है। जब हम आपस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या फर्नीचर करेंगे तो बेसिकली ये कौन सी कैटेगरी के आएगा, अंदर क्या आएगा, ये बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स के अंदर आएगा। बेसिकली वो भी बाय करके आगे से कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के आगे सेल करेगा, और मैं भी फर्नीचर जब ख़रीद के लाऊंगा तो आगे मैं कंज्यूमर्स से सेल करूँगा। इसमें कंज्यूमर या कस्टमर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। दो बिजनेसेस या दो कंपनीज आपस में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक और टर्म यूज़ होती है टेलीकम्यूटर्स या टेलीकम्यूटिंग। टेलीकम्यूटिंग का बेसिकली मतलब ये है कि घर में बैठे बिठाए काम करना। ठीक है, लेट्स से कि एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड ऑफ द ऑफिस। जिस तरह अभी हम घर में बैठे उठाए, इस तरह अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है। लेट्स से कि मैं अभी लेक्चर बना रहा हूँ तो अपलोड करूँगा, तो आप घर में बैठे बिठाए उसको देखेंगे या सुनेंगे। ठीक है, बेसिकली हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, ठीक है, हम घर में बैठे बिठाए काम कर रहे हैं, तो ये किसके अंदर आता है, टेलीकम्यूटिंग के अंदर आता है। ठीक है, टेलीकम्यूटर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड ऑफ द ऑफिस कनेक्ट टू द ऑफिस थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑफिस के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सेवरल टेक्नोलॉजीज़ आर यूज। कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जिसमें होम कंप्यूटर से इंटरनेट आता है। ज़ाहिर सी बात है ऑनलाइन जब ई कॉमर्स होगी बाइंग एंड सेलिंग, उसमें आपको इंटरनेट तो मस्ट चीज़ है। ठीक है, इंटरनेट एंड कंप्यूटर या लैपटॉप्स मोबाइल के बगैर तो ये नामुमकिन चीज़ है। ठीक है, की कार्ड चार्जेस पासवर्ड ऑफन। ठीक है, इसमें आपको पासवर्ड्स की कार्ड चेंजेस चाहिए, पासवर्ड्स ऑफन। इंक्रिप्शन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट डेटा। आपके डेटा को या जो आपकी कम्युनिकेशन और रही होती है, ठीक है, उसको प्रॉपरली इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब ये है जो असल गुफ्तगू होती है उसको कुछ टेक्निक्स यूज़ करके उसको हाइड किया जाता है। ठीक है, उसको चेंज किया जाता है। लेट्स से कि मैंने कहा मेरा नाम अवैस है, इसको लेट्स से कि बाइनरी के अंदर कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। जब ये कोड कोई रीड करेगा तो उसको पता नहीं होगा कि इसका असल मकसद क्या है। इस तरह आपकी सारी जो कम्युनिकेशन होती है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम हैकिंग, फ्रॉम मिस यूज़ एट्सेट्रा। ठीक है, सिक्योरिटी का क्या इशू है ई कॉमर्स में। जब आप जाते हैं अपना जो कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है आपका, जब आप ऑनलाइन उसको यूज़ करते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट को देते हैं, तो इसकी क्या एश्योरिटी है, इसकी आपको क्या यकीन है कि वो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की या आपके जो कार्ड है जिससे आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन को वो लीक नहीं करेंगे बेसिकली। ठीक है, ये सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है इन ऑनलाइन फील्ड। ठीक है, इम्प्रूव सिक्योरिटी मेजर्स बिफोर 1998 वेब सिक्योरिटी वाज नॉन एग्जिस्टेंट। 1998 से पहले वेब की कोई सिक्योरिटी, बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब जो है वेब बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गई है। ठीक है, जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या बाइंग जो सेलिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सेवर हैं। ठीक है, सेफ़र हैं। ठीक है, नो सेफ़र देन रेस्टोरेंट परचेज़। लेट्स से कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, फ़िज़िकली कोई चीज़ बाय करते हैं, तो मतलब अब ऑनलाइन जो बाइंग है इतनी प्रोटेक्टेड हो गई है कि आप फिज़िकली जो
खुद जाके चीज़ें बाय करते हैं उससे भी ज़्यादा सेफ आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। ऑल रेपुटेबल साइट्स प्रोटेक्ट देयर कस्टमर्स, जितनी भी अच्छी वेबसाइट हैं, मशहूर वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, उन्होंने अपने कस्टमर्स के डेटा को और उनके ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। सो सिक्योर वेब पेजेस हैं, ठीक है। अब जो हमारी वेब है उसके अंदर अब सिक्योर वेब पेजेस हैं। अलाउ सेफ ट्रांसमिशन ऑफ क्रेडिट कार्ड, उसमें जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांसमिशन है वो सेव की गई है, ठीक है। यूज़ द सिक्योर सॉकेट लेयर, उसमें SSL को यूज़ किया गया है। अगर आप जब नेटवर्किंग के अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे SSL, आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे कि SSL सिक्योर सॉकेट लेयर क्या चीज़ है। बेसिकली ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इनक्रिप्ट्स द डेटा ट्रांसमिशन टू द सर्वर, ये इनक्रिप्ट कर देती है डेटा ट्रांसमिशन सर्वर पे, ठीक है। सिक्योर पेजेस आर इजीली आइडेंटिफाइड, ठीक है। जो सिक्योर पेजेस हैं आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, सो URL यूजेस HTTPS और // ठीक है, आपको उनका पता लग जाएगा। जिस तरह ब्राउज़र स्टेटस बार शोज़ अ क्लोज लॉक, एक ताला सा आपको बना हुआ नज़र आएगा, उसको मतलब बेसिकली क्या होता है, ये साइट सिक्योर है। जिस तरह ये भी आगे गूगल स्कॉलर का अभी अगर आपने कभी देखा हो तो उसके पीछे ये इस तरह लॉक सा बना हुआ आता है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है। आप इसको मतलब कि विदाउट एनी हिचकिचाहट इसको विज़िट कर सकते हैं, इस पर कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स में मतलब कि ये तो हमें पता लग गया कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग है एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारा इसके अंदर ई कॉमर्स के अंदर ही आता है बेसिकली। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें लेट्स से कि हमने ई कॉमर्स की बात की, मैं यहाँ पे फाइवर की आपको बताना चाहूँगा। उसमें बेसिकली क्या होता है, सेलर्स बायर्स आते हैं, ठीक है, सेलर्स की प्रोफाइल बनी होती है। ये फाइवर की वेबसाइट है जिस फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर सकते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो प्रोग्रामिंग, टैग, किस जो भी काम आपको आता है कर सकते हैं। इसी तरह जो आप यहाँ से सर्विसेज बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इन्होंने एक सबसे पहले वेबसाइट बनाई है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, बेसिकली इसको सिक्योर किया। सिक्योर कैसे किया है, ठीक है, ये देखें, अगर मैंने आपको ताले का जिस तरह लॉक का बताया, इनकी वेबसाइट के पीछे भी इस तरह का लॉक बना हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिक्योर वेबसाइट है। तो इससे जो कस्टमर आएगा या कंज्यूमर आएगा तो ये चीज़ें चेक करते हैं लोग, ठीक है। सो उनको पता लग जाए कि हाँ जी सिक्योर वेबसाइट है, जाएंगे इसके ऊपर मतलब कि ऑर्डर प्लेस करेंगे, सर्विसेज बाय करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि लोग ये चीज़ें चेक करते हैं आया कि ये मतलब कि हम क्यों ट्रस्ट करें इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वो इसी तरह रिव्यूज़ पढ़ते हैं, लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं वेबसाइट के बारे में या इस ऑनलाइन स्टोर के बारे में, तो तब जाके उस चीज़ को वो यूज़ करते हैं या उस चीज़ से अपनी सर्विसेज जो वो बाय करना चाहते हैं बाय करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। मतलब आप घर में बैठे बिठाए आप सर्विसेज बेच रहे हैं और सर्विसेज और लोगों को हायर भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारा कुछ ई कॉमर्स के अंदर ही आता है हमारे पास, ठीक है। सो अब एडवांटेजेस क्या हैं ई कॉमर्स के। सबसे जो मेन एडवांटेजेस हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स द सेलर विद अ ग्लोबल रीच। ई कॉमर्स हमें प्रोवाइड करती है कि हमें जितने भी अच्छे सेलर्स हैं, ठीक है, दुनिया में हम उनको रीच कर सकते हैं, ठीक है। दे रिमूव द बैरियर ऑफ जियोग्राफी, प्लेस और कंट्री। मतलब उन्होंने ये बैरियर्स रिमूव कर दिए कि आया कि आप पाकिस्तान में, इंडिया में हैं, अमेरिका में हैं, आप मतलब पाकिस्तान में बैठे अमेरिका के लोगों से काम करवा सकते हैं, ठीक है, हायर कर सकते हैं उनको, ठीक है। नो सेलर्स एंड बायर्स कैन मीट इन वर्चुअल वर्ल्ड। वो आपस में मिल सकते हैं इन वर्चुअल वर्ल्ड, लेट्स से क्या ऑन स्काइप, ऑन जूम एंड व्हाट्सएप के थ्रू एट्सेट्रा। आप कॉल करके आप अपनी मीटिंग्स, आप अपनी जो आपके अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विल सब्सटेंशियली लोअर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो ई कॉमर्स है उसने बेसिकली क्या किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बहुत ही कम कर दिया, ठीक है। इट एलिमिनेट्स मैनी फिक्स्ड कॉस्ट। इसने जो फिक्स्ड कॉस्ट थी उनको कम किया, जिस तरह जो फिजिकल शॉप्स होती हैं जिनको ब्रिक एंड मॉर्टर बोला जाता है, ठीक है, उनके मुकाबले में, ठीक है। दिस अलाउज द कंपनी टू एंजॉय मच हायर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। सो ये कंपनीज़ को अलाउ करती हैं कि जो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं। कैसे कमा सकते हैं, जिस तरह लेट्स से कि आपकी जो फिज़िकल शॉप है, आप उसका किराया भी देंगे, उसकी बिजली का बिल भी देंगे, ठीक है, उसके और भी जो खर्चे होंगे आप वो भी देंगे, जो आप अपने बंदे रखेंगे उनका भी देंगे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसमें आपको ना उसका किराया देना है, ठीक है, ना आपने उसके बिल देने हैं, ठीक है। सिर्फ इतना होगा कि आपने इंटरनेट का जो कॉस्ट आ रही होगी वही आपने पे करनी है, ठीक है। सो इसके और क्या फ़ायदे हैं, इट प्रोवाइड्स क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये इसकी मदद से आप क्विक डिलीवरी कर सकते हैं गुड्स की विद लिटिल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर।
मतलब आप चीज़ों को जब आप कस्टमर से उनका एड्रेस लेंगे उनको आप इजीली शिप कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा, कस्टमर का टाइम भी बचेगा, एनर्जी एंड एफर्ट बोथ आर सेव, ठीक है। बोथ कंपनी भी और कंज्यूमर की भी एफर्ट्स सेव होंगी, ठीक है। सो वन अदर ग्रेट एडवांटेज क्या है कि ये 24 आवर आप ऑनलाइन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो वेबसाइट है वो ऑल टाइम फंक्शनल होती है, जबकि आप दूसरी तरह फिजिकल शॉप्स को देखें तो वो उनकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है, उसी दौरान वो आप जाके बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं बेसिकली। तो इसका ये भी एडवांटेज है कि 24 आवर्स इन 7 डेज़ आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपको अलाउ करती है कि जो आपका कस्टमर है, जो आपका बिजनेस है, वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड रहें, डायरेक्टली टच रहें विदाउट किसी थर्ड पार्टी के, ठीक है। इसकी वजह से आपको फ़ायदा क्या होगा, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। सो बेसिकली हमने क्या देखा है जी ई कॉमर्स के अंदर, उसका पहले ई कॉमर्स चीज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, किस किस तरह की ई कॉमर्स होती है। तो मतलब हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है, मतलब ये जो आपका कोर्स है इसमें हर एक चीज़ का आपको बेसिक क्या कह सकते हैं, बेसिक सिखाना मकसद है। मतलब आपको पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, आपका इसका कैसे फ़ायदा आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।